Dear students, welcome to my series of lectures on SPCGCA Botany channel. Today we'll continue our topic, that is evolution of seed habit. और evolution of seed habit का आज हम थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं. तो सीड प्लांट की जो इवोल्यूशन होता है सीड प्लांट्स का, उस दौरान 3 मेजर एडवांसमेंट्स की हमने बात की थी हमारे पिछले पार्ट्स में. उसमें जो सबसे पहला था वो डेवलपमेंट ऑफ हेटेरोस्पोरी था, दूसरा डेवलपमेंट ऑफ सीड और तीसरा डेवलपमेंट ऑफ नॉन स्विमिंग मेल गैमीट्स. डेवलपमेंट ऑफ सीड आज हम कंटिन्यू करेंगे और डेवलपमेंट ऑफ सीड को हम 3 पार्ट्स में स्टडी करेंगे. पहला है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ सीड, दूसरा ओरिजिन ऑफ इंटेग्यूमेंट और तीसरा इवोल्यूशन ऑफ इंटेग्यूमेंट. सो विल स्टार्ट ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ सीड. तो इवोल्यूशन ऑफ सीड के दौरान जो ये प्रोसेस होता है, इस दौरान 4 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स में ये प्रोसेस कंप्लीट होता है. और वो 4 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स जो हैं वो था मॉड्यूलेशन ऑफ प्रिमिटिव होमोस्पोरी टू हेटेरोस्पोरी. दूसरा स्टेप है रिटेंशन ऑफ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर by further disintegration of other megaspores or progressive elimination of other remaining megaspores. तीसरा important step है development of female gametophyte and archegonia within the megasporangium only. And the fourth step, that is very important step, that is development of integumentary system around the स्पोरेंजियम. तो जब सीड का विकास हुआ मेगास्पोरेंजियम से, उस दौरान उस स्पोरेंजियम के चारों तरफ अध्यावरण तंत्र या इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम डेवलप हो गया और 2 तरह के सीड्स इस अध्यावरण के विकास के साथ डेवलप हुए. 2 ग्रुप्स ऑफ सीड्स वर डेवलप्ड. पहली तरह के जो सीड्स थे वो लाइजिनोप्टेरिक टाइप ऑफ सीड्स थे, जिसके अंदर इंटेग्यूमेंट टोटली न्यूसेलस से फ्यूज्ड रहता है एक्सेप्ट एट द माइक्रोपाइलर रीजन. दूसरा ग्रुप जो है वो है मेडुलोसान सीड्स का, जिसके अंदर इंटेग्यूमेंट टोटली न्यूसेलस से फ्री होता है एक्सेप्ट एट द बेसल रीजन, जहाँ पे आधारीय भाग, जहाँ पे न्यूसेलस से इंटेग्यूमेंट जुड़ा होता है. और ये जो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम जो इवॉल्व हुआ है, ये स्पोरोफिल्स के मॉडिफिकेशन के थ्रू इवॉल्व हुआ है. अब हम स्टडी करेंगे इन 2 प्रिमिटिव ओव्यूल्स को लेकर के. ये दोनों प्रिमिटिव ओव्यूल जो हैं ये गैनोमोस्पर्मा किस्टोनाई के हैं और लेपिडोकार्पॉन के हैं, जो हमें बताएंगे कि किस तरह से एक नेकेड स्पोरेंजियम एक सीड लाइक स्ट्रक्चर में विकसित हुआ और साथ ही जो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम का जो इवोल्यूशन हुआ है या विकास हुआ है, ये स्पोरोफिल्स के मॉडिफिकेशन से हुआ है. तो गैनोमोस्पर्मा किस्टोनाई जो है, दिस इज गैनोमोस्पर्मा किस्टोनाई. इसमें जो मेगास्पोरेंजियम जो सेंट्रली प्लेस्ड है, इसके चारों तरफ बहुत सारी आपको अनफ्यूज्ड टीलोमिक ट्रसेस नज़र आ रहे हैं. दे आर नॉट फ्यूज्ड, अनफ्यूज्ड टीलोमिक ट्रसेस. टोटल इनकी संख्या जो होती है वो 8 होती है. और ये जो टीलोमिक ट्रसेस हैं, ये टीलोमिक ट्रसेस फ्री होते हैं and fused at the basal region and form a cup-like structure. तो ये these are sporophyll-like structures जो कि मेगास्पोरेंजियम को घेरे रहते हैं पर जुड़े हुए नहीं हैं. But in case of लेपिडोकार्पॉन और मियाडेस्मिया टाइप ऑफ ओव्यूल्स, उसमें क्या होता है, पूरा का पूरा जो मेगास्पोरेंजियम है वो चारों तरफ से अध्यावरण से घिर जाता है या इंटेग्यूमेंट से कवर हो जाता है. क्लियर, यू कैन सी द माइक्रोपाइल ऑल्सो हियर. सो ये जो स्ट्रक्चर है ये शो करता है कि गैनोमोस्पर्मा किस्टोनाई जैसे ओव्यूल के से ही लेपिडोकार्पॉन या मियाडेस्मिया टाइप के ओव्यूल्स डेवलप हुए हैं, जिसके अंदर
अध्यावरण तंत्र विकसित हो गया है। और ये अध्यावरण तंत्र जो विकसित हुआ है ये स्पोरोफिल्स या टीलोमिक लाइक ब्रांचेस जो नज़र आ रही हैं इनके मॉडिफिकेशन से विकसित हुआ है। इसके बाद में हम आ जाते हैं आर्कियोस्पर्मा आर्नोल्डाई। यहाँ पर आप देख रहे हैं आर्कियोस्पर्मा आर्नोल्डाई एक लाइजिनोप्टेरिड प्लांट है, लाइजिनोप्टेरिड सीड फर्न है। और जो अपर डेवोनियन एंड लोअर कार्बोनिफेरस पीरियड में जितने भी सीड फर्न्स विकसित हुए थे उनको कलेक्टिवली लाइजिनोप्टेरिड कहा जाता है या लाइजिनोप्टेरिड्स कहा जाता है, जिसमें आपके एल्किंजिया आता है, आर्कियोस्पर्मा है, लेजिनोस्टोमा है एंड लाइजिनोप्टेरिस है। और ये जो अर्लीस्ट सीड बियरिंग प्लांट्स हैं ये प्री ओव्यूल्स या ओव्यूल्स को प्रोड्यूस करते हैं इन द एक्सिल ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ ब्रांचेस जिन्हें क्यूप्यूलर कॉम्प्लेक्स कहा जाता है या क्यूप्यूल्स कहा जाता है। और ये जो क्यूप्यूल्स होते हैं दे आर कप लाइक स्ट्रक्चर जो कि डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होते हैं और इनके टिप जो होते हैं वो बिल्कुल पॉइंटेड टिप्स होते हैं। यू कैन सी हर क्यूप्यूल जो है वो डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है और टिप्स उसके पॉइंटेड हैं। उनके एक्सिल में 2 ओव्यूल्स लगे हैं, पेयर ऑफ ओव्यूल्स आर प्रेजेंट, जो प्री ओव्यूल्स हैं या प्राग बीजांड जिन्हें कहा जाता है ये ओव्यूल्स हैं। और ये जो अर्ली ओव्यूल्स हैं ये अर्ली ओव्यूल्स इन अर्ली ओव्यूल्स में जो न्यूसेलस है वो इंटेग्यूमेंट्री टिश्यू से सराउंडेड रहता है, कंसिस्टिंग ऑफ मोर और लेस फ्री लोब्स इनके होते हैं। इनके जो लोब्स होते हैं वो फ्री होते हैं एंड इनवर्डली पॉइंटेड होते हैं एंड देयर टिप्स फॉर्मिंग द रिंग अराउंड द एपिकल सेल। अब ये जो इंटेग्यूमेंट्स हैं ये इवोल्व हुए हैं इंटेग्यूमेंट्री लोब्स के ग्रेजुअल फ्यूजन से। और ये जो इंटेग्यूमेंट्री लोब्स हैं ये बाद में किस में इवोल्व हो गए हैं, सीड कोट में इवोल्व हो गए हैं। सिमिलर केस ऑफ एल्किंजिया उसके अंदर भी इनवर्डली पॉइंटेड आपको इंटेग्यूमेंट्री लोब्स ऊपर के जो फ्री वाले पोर्शन हैं वो आपको इनवर्डली पॉइंटेड क्लियर नज़र आते हैं। इसके बाद हम जो डेवलपमेंट ऑफ सीड का जो नेक्स्ट पार्ट में जो स्टडी करेंगे वो ओरिजिन ऑफ इंटेग्यूमेंट के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और ओरिजिन ऑफ इंटेग्यूमेंट जो है यानी अध्यावरण का जो उद्भव है इसको एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग थ्योरीज दी गई। उसमें से जो 2 इम्पॉर्टेंट थ्योरीज है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से अध्यावरण का उद्भव हुआ और साथ में न्यूसेलस का वेस्कुलराइजेशन हुआ। और वो जो 2 इम्पॉर्टेंट थ्योरीज या कंसेप्ट हैं वो है टीलोमिक कंसेप्ट एंड न्यूसेलर मॉडिफिकेशन कंसेप्ट। जो टीलोमिक कंसेप्ट है उसमें ये बताया गया कि जो इंटेग्यूमेंट का जो उद्भव हुआ है वो टीलोम लाइक ब्रांचेस से हुआ है। और ये जो टीलोम लाइक ब्रांचेस है दे कैन बी फर्टाइल और स्टेराइल। अब फर्टाइल टीलोम्स क्या होते हैं यानी वो स्पोरोफिल्स जिसके ऊपर आपके क्या लगे होते हैं, स्पोरेंजिया लगे होते हैं। और जो स्टेराइल टीलोम्स होते हैं उसके अंदर स्पोरेंजिया नहीं होते हैं। तो ये जो फर्टाइल और स्टेराइल टीलोम्स हैं इनका जो क्लस्टर है उसमें जो सबसे सेंट्रली लोकेटेड जो आपका टीलोम होगा उस टीलोम को चारों तरफ से जो रिमेनिंग आपके फर्टाइल और स्टेराइल टीलोम्स हैं वो उसको चारों तरफ से घेरे हुए होते हैं। और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ये बताया गया, इट इज़ अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, ये बताया गया कि जो बीच वाला जो टीलोम होता है फर्टाइल टीलोम उसके ऊपर जो स्पोरेंजियम होता है इट इंक्रीजेज इन साइज। और जब ये बचे हुए सारे जो टीलोम्स उनकी जो कोरिम्बोस क्लस्टरिंग हो जाती है यानी कोरिम के जैसे शेप में वो चारों तरफ उसको घेर लेते हैं, उसके बाद उनमें से जो फर्टाइल टीलोम्स होते हैं उन सब के स्पोरेंजिया शेड हो जाते हैं, दे ऑल बिकम स्टेराइल टीलोम्स।
और जो सेंट्रली लोकेटेड फर्टाइल टीलोम था उसका जो स्पोरेंजियम था उसका साइज बड़ा होने लगता है एंड इट एक्ट लाइक अ मेगास्पोरेंजियम। और ये जितने भी स्टेराइल टीलोम्स जो उसको चारों तरफ से घेरे हुए थे वो स्टेराइल टीलोम्स आपस में दे स्टार्ट फ्यूजिंग टुगेदर और इनके फ्यूजन से पूरा एक अध्यावरण विकसित हो जाता है, एक इंटेग्यूमेंट विकसित हो जाता है जस्ट अराउंड द स्पोरेंजियम। सो दिस वाज द टीलोमिक कंसेप्ट जिसमें टीलोम से अध्यावरण का जो उद्भव या ओरिजिन हुआ है उसको बताया गया है। इसके बाद न्यूसेलर मॉडिफिकेशन कंसेप्ट है। न्यूसेलर मॉडिफिकेशन कंसेप्ट जो था इट वाज प्रपोज्ड बाय एंड्रयूज इन द ईयर 1961 to 66 और ये बहुत अच्छे से इंटेग्यूमेंट के ओरिजिन की मॉर्फोलॉजी को समझाता है। उन्होंने एक सिनोप्टेरिक फर्न मेगास्पोरेंजियम लिया जिसका नाम था स्टोरोप्टेरिस बर्नटिस लैंडिका। इन्होंने कहा कि जो इवोल्यूशन हो रहा है जो ओरिजिन हो रहा है इंटेग्यूमेंट का या उद्भव जो हो रहा है इसमें जो चेंजेस हुए हैं मेगास्पोरेंजियम में, सिनोप्टेरिक फर्न मेगास्पोरेंजियम में जो चेंजेस हुए हैं उसके द्वारा इंटेग्यूमेंट ओरिजिनेट हो रहा है। और ये जो चेंजेस आ रहे हैं उसको हम डिफरेंट स्टेजेस में करेंगे। इन द फर्स्ट स्टेज यू कैन सी जो ये मेगास्पोरेंजियम है, इस मेगास्पोरेंजियम के दो पार्ट हैं। लोअर पार्ट इज स्टेराइल पार्ट एंड द अपर पार्ट इज द फर्टाइल पार्ट। अब इस फर्टाइल पार्ट में यू कैन सी देयर आर 2 मेगास्पोर्स and lower sterile part is supplied with a vascular strand। बाद में नेक्स्ट स्टेज में होता है ये दोनों मेगास्पोर्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं और सिंगल मेगास्पोर बन जाता है ड्यू टू फ्यूजन ऑफ दीज 2 मेगास्पोर्स। और ये मेगास्पोर्स टुवर्ड्स लोअर साइड मूव कर जाते हैं मेगास्पोरेंजियम के और नीचे जो वेस्कुलर स्ट्रैंड था वो बाइफर्केट होना शुरू हो जाता है। तो यू कैन सी इन सेकेंड स्टेज there is reduction in number of megaspore and branching of vascular strand occurs. In the third stage, megaspore move towards the lower part and sinking of megaspore has started और ड्यू टू सिंकिंग ऑफ मेगास्पोर उसको चारों तरफ से जो आपका वेस्कुलर सप्लाई था या वेस्कुलर स्ट्रेंथ था उसने घेरना शुरू कर लिया है। एंड इवन लिटिल बिट वेस्कुलर सप्लाई की ग्रोथ के साथ ही बाइफर्केशन के साथ ही इंटेग्यूमेंट में ऊपर यू कैन सी माइक्रोपाइलर रीजन भी डेवलप हो रहा है, स्लाइट माइक्रोपाइलर ओपनिंग यू कैन सी। उसके बाद में जो फोर्थ या फाइनल स्टेज होती है उस फाइनल स्टेज के अंदर जो मेगास्पोर है इस मेगास्पोर को पूरा वेस्कुलर स्ट्रैंड चारों तरफ से घेर लेता है और उसके घेरने के साथ ही इंटेग्यूमेंट का फॉर्मेशन हो जाता है। सो दिस इज द न्यू